प्रगति न्यूज भारत सच की खबर। इस समय हमारी मौजूदगी जनपद प्रतापगढ़ में है और हमारे साथ बहुजन समाज पार्टी के जिलाध्यक्ष और उनके साथ तमाम पदाधिकारी हैं और पार्टी विस्तार को लेकर यहाँ पर जो नए नवनिर्वाचित पदाधिकारी नियुक्त हुए हैं वो भी हमारे साथ मौजूद हैं। ऐसे में हमारे साथ जिला अध्यक्ष जी मौजूद हैं। हम इनसे मिलना चाहेंगे पार्टी की किस तरीके से विस्तार किया गया और किन पदों पे किस स्थान से किसको क्या पद दिलाया गया और ऐसे तमाम मुद्दे हैं जो बहुजन समाज पार्टी पे लोग विश्वास रखते हैं, लोग आस्था रखते हैं और न जाने कितनी उम्मीदें रखते हैं। ऐसे में बहुजन समाज पार्टी की वर्तमान में नहीं है और वर्तमान में जो सरकार है उनके सरकार में क्या रवैया है, किस तरीके से चल रहा है। अध्यक्ष जी, प्रगति न्यूज भारत आपका स्वागत है। आज आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी के दिशा निर्देश पर पूरे उत्तर प्रदेश और देश में चल रहे जी जिला कमेटी, विधानसभा कमेटी व सेक्टर कमेटी की समीक्षा बैठक चल रही हैं जी और उस समीक्षा के दृष्टिकोण से जो हमारे पदाधिकारी, चाहे जिले के पदाधिकारी हों, विधानसभा के पदाधिकारी हों या सेक्टर के पदाधिकारी हों, जो निष्क्रिय पदाधिकारी हैं, चूँकि 2027 को चुनाव को देखते हुए आदरणीय बहन जी का आदेश हुआ है पूरा सेक्टर तक की कमेटी, बूथ तक की कमेटी एकदम चुस्त दुरुस्त होनी चाहिए और उसमें जो निष्क्रिय पदाधिकारी हैं उनको हटा के सक्रिय पदाधिकारियों को बनाया जा रहा है। उस सिलसिले में आज जनपद के पूरे हमारे इधर विधानसभा, जिला के और जो सेक्टर के सीनियर पदाधिकारी हैं, जो भी पदाधिकारी हैं, सबको बुलाया गया था और तमाम ऐसे साथी हैं हमारे जो निष्क्रिय पदाधिकारी थे उनको हटा के या कहीं मतलब सही जगह पे उनको रख के चेंज करके जो है दूसरे पदाधिकारियों को रखा गया। अध्यक्ष जी, जो विधानसभा तौर पे पद दिया गया है उन लोग कुछ नाम बता सकते हैं कौन कहाँ से? इधर हमारे दो विधानसभा अध्यक्ष भाई प्रदीप बौद्ध जी पट्टी से और इधर प्रदीप गौतम जी विश्वनाथगंज से नए पदाधिकारी बनाए गए हैं। उनके स्थान पे जो हमारे पदाधिकारी हैं उनको भी जो है कुछ को जिला कमेटी में रखा गया है, कुछ को मतलब विधानसभा की कमेटी में रखा गया है। सारे पदाधिकारी बहुजन समाज पार्टी में जितने भी वर्कर पदाधिकारी हैं, सब जो पदाधिकारी जितना समय दे सकते हैं उनको उस हिसाब से लगाया जा रहा है। क्योंकि 27 में बहुजन समाज पार्टी की सरकार बनने जा रही है और आदरणीय बहन जी का आदेश है कि 27 के पहले हम लोगों को 1 साल 6 महीने के अंदर पूरे संगठन को बूथ स्तर तक चुस्त दुरुस्त करना है। उसमें जो हमारे तमाम पदाधिकारी हैं कम समय दे पाते हैं, तो जो पदाधिकारी हमारे जितना समय दे सकते हैं उनको उस हिसाब से लगाया जा रहा है। किसी को हटाया नहीं जा रहा है, सबको उचित स्थान पर रखा जा रहा है जिसके पास जितना समय है। अध्यक्ष जी, एक से सबसे बड़ा सवाल है, एक तौर पे देखा जाए वर्तमान सरकार में जिस तरीके से दलित शोषित लोगों का शोषण भी हो रहा है, हत्या भी हो रही और आतंकी हमले भी हो रहे हैं और इसी दौर में संविधान के निर्माता बाबा साहब की प्रतिमा को लेकर जो छेड़ा गया है, जो अपमान किया गया, उसमें आप क्या कहना चाहेंगे? जितने भी बहुजन समाज पार्टी को छोड़ के जितनी भी पार्टियां हैं, सब लोग बाबा साहब की फोटो लेकर, बाबा साहब के बनाए संविधान को लेकर केवल वोट लेने की ही राजनीति करते हैं और पीठ पीछे सब उनका अपमान करते हैं। अभी आप लोग देख रहे थे माननीय अखिलेश यादव जी किस प्रकार से अपमानित किए बाबा साहब को और चुनाव में बाबा साहब के बिना उनका काम नहीं चलता था, संविधान को बिना लिए काम नहीं चलता था। अब आने वाला 27 का जो चुनाव होगा, देश की जनता समझ रही है। जो दलितों का वोट उन्होंने संविधान लेके बाबा साहब की फोटो दिखा के जो है वोट लिए थे, अब पूरा जनता समझ गई है। 27 में उन्हें उत्तर प्रदेश से बाहर कर दिया जाएगा, ये जनता ठान ली है, उसका बदला वही होगा। सर, पहलगाम को अगर लेके देखा जाए, वहाँ 27 लोगों की जान गई, किस तरीके से आप देखते हैं उसको? उसमें जो भी है सरकार अपने हिसाब से कार्रवाई कर रही है, उसमें सरकार की चूक है। अगर सरकार सक्रिय रहती तो वहाँ पे ऐसी घटनाएं ना होती। अब इसमें भी उनके खिलाफ, पाकिस्तान के खिलाफ भी सरकार जो भी कदम उठा रही है उसमें बहुजन समाज पार्टी साथ है। जो भी सरकार करेगी उसके साथ है, देश का मामला है, साथ इस मामले में पूरे देश को एकजुट रहना चाहिए। तो आप देख सकते हैं हमारे साथ बहुजन समाज पार्टी के जिला अध्यक्ष सुशील गौतम जी मौजूद थे और जिस तरीके से इनका कहना है कि पार्टी को मजबूती देना है और 2027 में बहुजन समाज पार्टी आने की ये दावा कर रहे हैं। और ऐसे में हमारे साथ विकास एडवोकेट जी मौजूद हैं। जिस तरीके से बाबा साहब संविधान के निर्माता और कानून के दाता हैं और उन्हीं की प्रतिमा के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है, ये क्या कहना चाहेंगे? विकास जी, जिस तरीके से 14 अप्रैल को लेकर बाबा साहब तमाम पार्टी, तमाम समुदाय के लोग उनका जन्मदिन मनाते हैं और ऐसे में उनके फोटो के साथ ये अपमान किया जा रहा है, इसको आप किस नजरिए से? बहुत बहुत धन्यवाद। आपको हम ये बताना चाहते हैं कि बाबा साहब की प्रतिमा को लेकर दो प्रकार से लोग मिलते हैं समाज में, एक राजनैतिक हित, एक समाज हित। समाजवादी पार्टी बाबा साहब की जो प्रतिमा को समाहित करके इस तरह से अपमान किया है वो राजनैतिक अपमान है और बाबा साहब का अपमान सहा नहीं जाएगा। इसी तरह से पूर्व में जब सांसदीय का चुनाव हो रहा था तो समाजवादी पार्टी ने संविधान का आरक्षण लेके जो है वोट लिया और अपने सांसद बनाए, हमारा वोट बांटने का काम किया। समाजवादी पार्टी को कतई
पद बख्शा नहीं जाएगा। आने वाले समय में बीएसपी की सरकार बनेगी। ये 14 अप्रैल आने पर सभी समुदाय के लोग बाबा साहब की जन्मदिन क्यों मनाते हैं जब इतना अपमान करते हैं? 14 अप्रैल बाबा साहब की जन्मदिन आदरणीय अध्यक्ष जी ने जो कहा कि ये बाबा साहब को सामने से तो मानते हैं, लेकिन पीछे से ये राजनीतिक हित के लिए अपना फॉर्मेलिटी करते हैं और पीछे बाबा साहब को गाली देने का काम करते हैं। ये राजनीतिक स्टैंड है। ये राजनीतिक स्तर से बाबा साहब का अपमान बहुत से लोग कर रहे हैं। अगर कोई समाज और बहुजन समाज पार्टी अगर सम्मान देती है तो सिर्फ बहुजन समाज पार्टी देती है, उनके समाज के लोग सम्मान बाबा साहब को देते हैं। तो ऐसे में आप देख सकते हैं हमारे साथ विकास एडवोकेट जी मौजूद है और इसी के साथ विधानसभा के अध्यक्ष, पट्टी विधानसभा के अध्यक्ष प्रदीप बौद्ध मैकू जी हमारे साथ मौजूद हैं। युवा हैं और पार्टी को किस नजरिए से देखते हैं, क्या इनके मन में आया, किस बसपा पार्टी के प्रेरित होकर जो बहुजन समाज पार्टी का दामन थामे, क्या कहना चाहेंगे बहुजन समाज पार्टी को लेकर आप? बहुजन समाज पार्टी हमारी पहचान है। जी जी। आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी और मान्यवर साहब और बाबा साहब जी के पदों पे बहन जी चल रही हैं और जितना विकास आज हो रहा है उत्तर प्रदेश का, चाहे समाजवादी पार्टी हो, चाहे ये बीजेपी हो, उन्हीं के काम को ये लोग दोहरा रहे हैं, कहीं छाट रहे हैं, कहीं जोड़ रहे हैं, यही कर रहे हैं लोग। और मैं तो कहता हूँ इंडिया की सबसे बेस्ट पार्टी अगर कोई है तो बहुजन समाज पार्टी है। और ऑल इंडिया, पूरे भारत की अगर कोई मसीहा हैं तो हमारी बहन जी हैं और कोई दूसरा नहीं हो सकता है। वो सर्व समाज को लेकर चलती हैं, सर्व समाज को जोड़ती हैं। बस, धन्यवाद। आप देख सकते हैं ये पट्टी विधानसभा के अध्यक्ष प्रदीप बौद्ध मैकू जी हैं। इनका ये साफ तौर पे कहना है कि बेस्ट अगर है तो इस उत्तर प्रदेश की नहीं बल्कि केंद्र की सरकार बहुजन समाज पार्टी की होगी और बसपा सुप्रीमो होगी। ऐसे में हमारे साथ और पदाधिकारी मौजूद है। सर, आपका परिचय क्या होगा? उमाकांत पांडे, एडवोकेट। सर, एक तरीके से देखा जाए सवाल बड़ा अटपटा है। आप पांडे जी हैं और वर्तमान में तमाम लोग जो है भाजपा का दामन थाम रहे और आप बहुजन समाज पार्टी के जिला अध्यक्ष के साथ हैं और बसपा का निशान भी आप लिए, क्या कहना चाहेंगे? बहुत बहुत धन्यवाद पत्रकार जी। पहली चीज़ आपने उत्तम क्वालिटी का प्रश्न किया है जी। बहुजन समाज पार्टी एक मिशन है जी। एक सामाजिक परिवर्तन की दिशा दशा बदलने का कार्य करती है। भारतीय जनता पार्टी या समाजवादी पार्टी ये समाज का शोषण करने वाली पार्टी है, ना कि ये कोई मिशन इसका कोई है। तो हमको सबसे अच्छी सरकार अगर कोई दिखती है, लगती है, तो वो केवल और केवल बहन जी की सरकार ऐसी रही जब 4 बार मुख्यमंत्री रही। तो संपूर्ण अधिकारी जितने उत्तर प्रदेश में हुआ करते थे वो मंजन और दातून वो गांव में जाकर के किया करते थे। और आज की सरकार क्या है? आज की सरकार दातून मंजन की बात जाने दीजिए, चप्पल और हाकियों से बात कर रही है इसी दलित समाज के ऊपर। आपने अभी एक प्रश्न पूछा एक मित्र से हमारे जो है कि बाबा साहब की प्रतिमा का अपमान जो है किस तरीके से समाजवादी पार्टी कर रही है। सर, देखा जाए उसमें आधा चेहरा बाबा साहब का, आधा चेहरा, जबकि उनकी तुलना किसी से की ही नहीं जाती। छोटे मुंह बड़ी बात की बात अगर ना समझे आप जो है तो अन्यथा मत लीजिएगा। क्या अखिलेश यादव जी का आधा चेहरा और माननीय स्वर्गीय मुलायम सिंह का आधा चेहरा मिला करके क्या संभावनाएं व्यक्त कर सकते हैं आपकी उनका चेहरा हो सकता है? और बाबा साहब की जहां तक बात है तो बाबा साहब के लिए तो कई दर पीढ़ी अगर यदुवंश समाज की अगर जुट जाए तब भी उनके बराबर चेहरा नहीं लगा सकती है। अमेरिका जैसा महाद्वीप अगर बाबा साहब को जो है क्या कहते हैं ज्ञान का प्रतीक मानता है, तो यहाँ पर अखिलेश यादव, रामगोपाल यादव, भारतीय जनता पार्टी के जितने नुमाइंदे हैं ये सब कुछ नहीं है। सर, एक सवाल और है। लोग जो वर्तमान पार्टी है कहती है सबका साथ सबका विकास, और कोई कह रहा है जुड़ोगे तो बचोगे, कोई कह रहा है कि जो है बटोगे तो कटोगे। इसमें क्या आप कहना चाहेंगे? और ऐसे में पहलगाम देखा जाए, पुलवामा देखा जाए, ये सब क्या हो रहा है? देखिए, ये एक सोची समझी चाल है पार्टियों की। क्या बिहार चुनाव के पहले भी तो ये घटना घट सकती थी? तो क्या चुनाव नजदीक होने के बाद ही ऐसे हो? यस, आपने अभी सही बात पकड़ा जो है, ये बिहार चुनाव के मद्देनजर ऐसा किया जा रहा है। नहीं तो आप ऐसे देखते रहिएगा, आप भी रहेंगे, आपका चैनल भी रहेगा। पुनः ईश्वर ने किया तो मैं आपसे मुलाकात फिर से करूंगा, मुलाकात होगी। आप देखिए, जब तक बिहार का चुनाव है तब तक पहलगाम का
सिस्टम चल रहा है। सर एक बार उसके अपना बाद परिचय और दे दीजिए। मेरा नाम उमाकांत पांडे, एडवोकेट। तो आप देख सकते हैं हमारे साथ उमाकांत पांडे एडवोकेट जी मौजूद थे और इनका सीधे तौर पे ये कहना है कि जो भी ये वर्तमान सरकार में हादसे हो रहे हैं, आतंकी हमले हो रहे हैं, अत्याचार हो रहे हैं, बलात्कार हो रहे हैं, शोषण हो रहे हैं, ये कहीं ना कहीं चुनाव के 1.5 साल 1 साल महज रह जाने के उपरांत ये सब साजिश रची जाती है और साजिश के दरमियान सब किया जाता है। और ऐसे में हमारे साथ मौजूद है, सर आपका परिचय क्या होगा? अनवर अहमद नाम है। अनवर अहमद। सर एक आपका परिचय भी अनवर अहमद से जुड़ता है और पहलगाम में जिस तरीके से देखा जाए 27 लोगों की जान गई और उसी में से एक नुमाइंदे निकल के आते हैं जो मुस्लिम समाज का होता है, वहाँ कुछ लोगों को अपने कंधे पर लाद कर उनकी जान बचाता है। आप क्या कहना चाहेंगे? मुस्लिम समाज का काम ही है एक दूसरों को बचाना और दूसरों की मदद करना। जी जी। वो जहाँ भी रहेगा पूरे भारतवर्ष में, वो मुसलमान अगर मुसलमान लेकिन है, इसके ऊपर भी सर कमेंट लग रहा है कि वो भी अब कमेंट लगाने वाले को तो कोई रोक नहीं पाता। जबकि वो बचाया है, वो बचाया है और बचाता रहेगा और बचाते रहेंगे। जी जी। और अब कमेंट करने वाले तो बहुत सारे लोग हैं, अच्छे को बुरा कहेंगे, बुरे को अच्छा कहेंगे। जी जी। वो तो कहना सबका अपना अपना तरीके से होता है। जी जी। और ऐसा कुछ नहीं है। और भारतवर्ष बहुजन में समाज पार्टी के लिए क्या कहना चाहेंगे आप? बहुजन समाज पार्टी आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी को बताने किसी की जरूरत नहीं, पूरे उत्तर प्रदेश का भारतवर्ष जानता है कि आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी 4-4 बार मुख्यमंत्री रही हैं और उनके शासन काल को देखा है। सारे गुंडे माफिया अगर उनका स्थान जेल रहा है तो जेल में गए हैं, नहीं तो प्रदेश छोड़कर बाहर चले गए हैं। और दूसरी चीज, कानून का राज जो होता है, कानून का राज जो है आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी ने लाया है। और ऐसे लाया है कि डीएम का क्या काम है, एसपी का क्या काम है, एसडीएम का क्या काम है, पूरे जिले के अधिकारियों को क्या क्या काम है, वो सुबह से लेकर शाम तक अपना काम करते थे और उन्होंने किया। तो आप देख सकते हैं हमारे साथ बहुजन समाज पार्टी के तमाम पदाधिकारी हैं जो इस तरीके से अपनी दावे ठोक रहे हैं बहुजन समाज पार्टी की किस तरीके से रवैया थी और किस तरीके से उनकी मजबूती थी। इसी के साथ बहुजन समाज पार्टी के प्रतापगढ़ के जिला अध्यक्ष हमारे मौजूद थे और उनके साथ कई कार्यकर्ता भी मौजूद थे कि कहीं न कहीं बहुजन समाज पार्टी के 2027 में लाने की मजबूती ये अपनी दे रहे हैं। बने रहिए प्रगति न्यूज, भर सच खबर, प्रतापगढ़।